नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 11 मार्च 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया? तो शी जिनपिंग को दोस्तों चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार जो है चुना गया है। शी जिनपिंग दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं और चीन के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का दोस्तों कार्यकाल होता है। जो चीन की संसद है इसका क्या नाम है? तो दोस्तों नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है यह चीन की संसद का नाम है। और चीन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ली कियांग जो है यह वर्तमान में चीन के प्रधानमंत्री हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति पर तीसरी बार किसे चुना गया? तो शी जिनपिंग को। वैसे दोस्तों जो है चीन के संविधान में जो है संशोधन करके जो शी जिनपिंग है इन्हें जीवन पर्यंत के लिए जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। लेकिन दोस्तों दिखावे के लिए यहाँ जो है चुनाव कराया जाता है। इस बार दोस्तों चुनाव जो यहाँ हुए हैं उसमें केवल दोस्तों शी जिनपिंग एकमात्र कैंडिडेट थे। एकमात्र दोस्तों ये कैंडिडेट थे जो कि दोस्तों चुनाव में खड़े हुए हैं। तो दोस्तों यह केवल नाम मात्र का कहने को है कि चुनाव हुआ है, लेकिन शी जिनपिंग जो हैं दोस्तों इन्होंने संविधान में संशोधन कराकर अपने को जीवन पर्यंत के लिए राष्ट्रपति जो है वह नियुक्त कर लिया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो महिला न्यायाधीश दिवस है यह मनाने की प्रथा वर्ष 2022 से प्रारंभ की गई है और यूएनओ द्वारा दोस्तों 2021 में संकल्प पास किया गया था। पहली बार 10 मार्च 2022 को दोस्तों मनाया गया था। ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है मनाने की जो है यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संकल्प 2021 में पास किया गया था, लेकिन पहली बार 10 मार्च 2022 को दोस्तों यह दिवस मनाया गया है। और वर्ष 2023 की थीम क्या है? तो वर्ष 2023 की दोस्तों थीम है वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। या दोस्तों 2023 की थीम है। ध्यान रखें, थीम क्या है? वुमेन इन जस्टिस और वुमेन फॉर जस्टिस। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है मनाया कब जाता है, तो दोस्तों 10 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछे जन औसत दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मार्च को दोस्तों जन औसत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों भारत मध्य एशिया संयुक्त जो कार्य समूह है इसकी पहली बैठक अफगानिस्तान पर जो है वह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान को दोस्तों सहायता प्रदान करना। दोस्तों आपको पता होगा जो अफगानिस्तान है यहाँ पर वर्तमान में दोस्तों तालिबान का शासन है। तालिबान का दोस्तों यहाँ पर शासन चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान में जो है भुखमरी भी फैली हुई है। वैसे दोस्तों भारत जो है वह अफगानिस्तान को गेहूँ और दोस्तों चावल, ये दोस्तों जो खाद्य पदार्थ हैं वह भारत अफगानिस्तान को दोस्तों पूर्ति करता था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों भारत के ये खाद्य पदार्थ हैं वह अफगानिस्तान जो है वह स्थल मार्ग से नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो मैप है दोस्तों उसमें भारत जो है, भारत के बाद ये भारत दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ये पाकिस्तान पड़ता है, ये पाकिस्तान दोस्तों पड़ता है, उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान है। तो अगर भारत से दोस्तों स्थल मार्ग से ये जो खाद्य पदार्थ हैं वह जाते हैं तो चीन में दोस्तों चीन की बॉर्डर पर जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने दोस्तों कहा है कि जो खाद्य पदार्थों से लदे ट्रक हैं वह सीमा क्रॉस नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो पाकिस्तान वाला रूट है ये तो बंद हो गया है। तो भारत दोस्तों अब जो है वह जो जलमार्ग से
जो है खाद्य पदार्थ अफगानिस्तान को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों इसीलिए भारत और मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की जो है पहली बैठक आयोजित की गई है। तो इसमें दोस्तों उद्देश्य इसका यही है कि अफगानिस्तान को दोस्तों सहायता प्रदान करना। और इस बैठक का आयोजन किया कहाँ गया, तो नई दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन दोस्त या दोस्तों कहाँ चलाया गया, तो दोस्तों आपको पता होगा तुर्की, यानी दोस्तों जो तुर्की है उसका नया नाम तुर्की हो गया है। तुर्की और सीरिया दोस्तों अभी हाल ही में दोनों में दोस्तों बहुत विनाशकारी भूकंप आया था। उसी में दोस्तों सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा जो है ऑपरेशन दोस्त जो है यह चलाया गया था। आगे देखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति अगर आपसे पूछा जाए, यह अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन गंगा दोस्तों तो यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। तीनों दोस्तों ऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में दोस्तों चलाया गया था मानवीय सहायता के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा यह दोस्तों यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया था। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, जो इंडोनेशिया है दोस्तों, इसने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है। तो इंडोनेशिया दोस्तों इसकी राजधानी वर्तमान में जकार्ता है, लेकिन जो इंडोनेशिया है वह अपनी राजधानी नुसंतारा जो है यहाँ पर दोस्तों स्थानांतरित कर रहा है। नुसंतारा जो है दोस्तों यह बोर्नियो द्वीप पर है, और यहीं पर जो इंडोनेशिया है वह अपनी राजधानी स्थानांतरित कर रहा है। जकार्ता जो है दोस्तों यह जावा द्वीप पर स्थित है, और दोस्तों यह 2050 तक जलमग्न हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो इंडोनेशिया है वह अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा दोस्तों ट्रांसफ़र कर रहा है। ध्यान रखें इन दोनों के बारे में दोस्तों, जो नुसंतारा है यह बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, और जो जकार्ता है यह जावा द्वीप पर स्थित है। दोस्तों जो इंडोनेशिया है इसी में दोस्तों वर्ष अगर 2022 की बात की जाए, वर्ष 2022 में G20 की बैठक जो है वह कहाँ हुई थी, तो जकार्ता इंडोनेशिया में ही दोस्तों G20 की वर्ष 2022 की बैठक हुई थी। तो ध्यान रखें, अब यह दोस्तों राजधानी जकार्ता से नुसंतारा ट्रांसफ़र कर रहा है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के इंडोनेशिया के, तो जोको विडोडो जो हैं यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और बोर्नियो द्वीप के बारे में दोस्तों ध्यान रखें कि यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखें, जो बोर्नियो द्वीप है यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप आपको पता होगा वह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। तो ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिएगा, माउंट सिनाबुंग जो ज्वालामुखी है यह कहाँ स्थित है, तो माउंट सिनाबुंग जो ज्वालामुखी है यह इंडोनेशिया में ही स्थित है। अगला है प्रश्न, भारत ने किसे हराकर थॉमस कप जीता, तो थॉमस कप जो है दोस्तों भारत ने इंडोनेशिया को हराकर ही जीता। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप जीता है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है दोस्तों, किस देश ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर अस्थाना कर दी है, तो दोस्तों कजाकिस्तान जो है इसने दोस्तों अपनी राजधानी जो है वह नूर सुल्तान से बदलकर अस्थाना कर दी है। दोस्तों पहले जो कजाकिस्तान है इसकी राजधानी अस्ताना ही थी, अस्ताना ही इसकी राजधानी थी, लेकिन इसने राजधानी जो है बदलकर नूर सुल्तान की थी, नूर सुल्तान की थी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों फिर से इसने जो राजधानी है वह नूर सुल्तान से बदलकर जो है अस्ताना कर दी है। तो ध्यान रखें, कजाकिस्तान ने राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दी है। कजाकिस्तान दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश। दोस्तों स्थल रुद्ध देश का मीन्स क्या है, यानी दोस्तों जिसकी जो चारों तरफ की सीमाएं हैं वह स्थल से लगी हुई हों, चारों तरफ की जो सीमाएं हैं वह दोस्तों
कोई तरफ भी जल से न लगी हुई हों। जैसे भारत दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि भारत के दोस्तों जो नीचे प्रायद्वीपीय भारत है उसके चारों ओर दोस्तों जल है। इधर दोस्तों आपकी अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो दोस्तों स्थल रुद्ध का देश क्या मतलब है कि उसके चारों ओर जो है स्थल ही हो, कहीं पर दोस्तों जल से सीमा साझा ना करता हो। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है? तो दोस्तों आपको पता होगा अग्निवीर जो भर्ती होती है इसमें बीएसएफ जो भर्ती हुई है उसमें जो पूर्व में दोस्तों अग्निवीर कार्य कर रहे थे उनको कितने प्रतिशत जो है आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान रखें। इसमें दोस्तों शारीरिक दक्षता टेस्ट में छूट मिलेगी। ऊपरी उम्र सीमा में दोस्तों 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेवा अवधि वह क्या थी, तो जो अग्निवीर थे उनकी दोस्तों सेवा अवधि थी 4 वर्ष। तो ध्यान रखें, केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है? 10%। उसमें दोस्तों छूट किसमें मिलेगी? तो शारीरिक दक्षता टेस्ट में छूट, ऊपरी उम्र सीमा में दोस्तों 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी। ध्यान रखिए दोस्तों। अगला पॉइंट है 103वां संविधान संशोधन। यह दोस्तों किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 2019 का है। 103वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से। ध्यान रखें इसको 103वां संविधान संशोधन 2019 है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। और अगर आपसे पूछा जाए 101वां जो संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। आगे देखिएगा, और ये जीएसटी 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 2017 में। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण जो है वह खत्म कर दिया गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा। और एससी एसटी के सीटों का आरक्षण जो है वह 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आपको पता होगा जो भारतीय दोस्तों संसद है इसमें एंग्लो इंडियन जो है संसद हो या दोस्तों विधानसभा हो, इनमें एंग्लो इंडियन का है जो दोस्तों वह आरक्षण था 2 सीटों का, वह 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह खत्म कर दिया गया। और एससी एसटी की सीटों का आरक्षण जो है वह 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच जो है इसके तीसरे सत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के दोस्तों तीसरे सत्र का उद्घाटन किया है। जो राष्ट्रीय मंच दोस्तों है NPDRR, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन, या दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना इसकी कब की गई? तो स्थापना वर्ष 2013 में की गई है। आपसे पूछा जाए कि सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो आपदा जोखिम को कम करना यह दोस्तों सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है कि सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो आपदा जोखिम को कम करना यह सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यह कब का है? तो वर्ष 2005 का दोस्तों यह अधिनियम है। और गठन इसका कब किया गया? तो दिसंबर 2005 में। ध्यान रखें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है किस वर्ष का है? 2005 का है। और गठन कब किया गया इसका? तो दिसंबर 2005 में। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया? तो उड़ीसा तथा दोस्तों लुंगलेई जो स्टेशन है मिजोरम, इसको दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखें, उड़ीसा राज्य तथा लुंगलेई जो स्टेशन है मिजोरम का, इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों आपको पता होगा जाने माने अभिनेता हैं दोस्तों सतीश कौशिक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह दोस्तों अभिनेता के साथ निर्देशक भी थे। ध्यान रखें, जो सतीश कौशिक हैं यह अभिनेता तथा निर्देशक दोनों थे।
आगे देखिएगा, सेवा संस्थान की संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों इलाबेन भट्ट जो हैं यह सेवा संस्थान की संस्थापक हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जयंती पटनायक का, और यह राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा जो हैं, रेखा शर्मा यह वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो दोस्तों केंद्रीय राज्य मंत्री जो डॉक्टर एल मुरुगन हैं, इन्होंने दोस्तों 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह शिप्रा दास को दोस्तों प्रदान किया है। और इसमें अगर पूछा जाए कि अमेच्योर फोटोग्राफी अवार्ड किसे दिया गया, तो अरुण साहा को, अमेच्योर फोटोग्राफी अवार्ड अरुण साहा को दिया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शिप्रा दास को दिया गया। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, आपसे पूछा जाए कि मिसेज वर्ल्ड 2022 यह किसे दिया गया, तो सरगम कौशल दोस्तों जो हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, इन्हें मिसेज वर्ल्ड 2022 का अवार्ड दिया गया था। मिस यूनिवर्स 2022 आपको पता होगा, आर बोनी गैब्रियल जो हैं इन्हें मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया और यह कहाँ की हैं, तो अमेरिका की। आगे देखिएगा, वार्षिक अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 यह किसे दिया गया, तो खेती फाउंडेशन को दोस्तों वार्षिक अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 दिया गया है। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड यह किसे दिया गया, तो श्री श्री रविशंकर जो हैं इन्हें द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है 2022 यह किसे दिया गया, तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो हैं इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ध्यान रखें, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड यह किसे दिया गया, तो श्री श्री रविशंकर को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी का लेखक दोस्तों कौन है, तो उपराष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में कौन हैं, तो दोस्तों जगदीप धनखड़ जो हैं यह वर्तमान में दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं। और इनके द्वारा दोस्तों जो पुस्तक विमोचित की गई उसका नाम है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी। इनके लेखक कौन है, तो डॉक्टर कर्ण सिंह। दोस्तों ये डॉक्टर कर्ण सिंह कौन है, तो यह दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के राजा थे दोस्तों हरि सिंह, उनके पुत्र हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है, मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी। ध्यान रखें दोस्तों, पुस्तक है दोस्तों विक्ट्री सिटी पुस्तक, यह किसके द्वारा लिखी गई, तो सलमान रुश्दी जो हैं इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, जो है विक्ट्री सिटी। जादूनामा यह दोस्तों किस पर लिखी गई पुस्तक है, जावेद अख्तर पर दोस्तों लिखी गई पुस्तक जादूनामा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अगला दोस्तों प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हाल ही में भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो दोस्तों भूमचू महोत्सव की बात की जाए यह सिक्किम में मनाया गया है और सिक्किम में भी दोस्तों तासी दिंग जो मठ है इसमें दोस्तों यह महोत्सव आयोजित किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, सिक्किम को, प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में सिक्किम में दोस्तों विधानसभा सीट कितनी हैं, तो 32 हैं दोस्तों विधानसभा सीट। और यह दोस्तों सबसे कम है दोस्तों, सबसे कम विधानसभा सीट किस राज्य में है, तो सिक्किम में। वैसे दोस्तों अगर सबसे कम सीटों वाला राज्य कहा जाए, सबसे कम विधानसभा सीट, तो दोस्तों किस राज्य या आपसे यूटी पूछा जाए, राज्य या यूटी, तो दोस्तों यह होगा आपका कौन सा, अगर सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य या यूटी पूछा जाए तो होगा पुडुचेरी। जो पुडुचेरी है दोस्तों यह होगा, क्योंकि दोस्तों पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। ध्यान रखें, पुडुचेरी में 30 सीटें हैं दोस्तों, लेकिन यह पुडुचेरी जो है यह हमारा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो वह सिक्किम होगा।
और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य या यूटी तो पुडुचेरी होगा, क्योंकि दोस्तों यह यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 30 सीटें हैं, जबकि जो सिक्किम है इसमें दोस्तों विधानसभा की 32 सीटें हैं। आगे देखिएगा, राजधानी क्या है सिक्किम की, तो गंगटोक दोस्तों सिक्किम की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो दोस्तों मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। तो ध्यान रखें दोस्तों, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और भूमचू महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया, तो सिक्किम में। और कहाँ पर, तो तासीदिंग मठ में। ध्यान रखें दोस्तों, आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि तासीदिंग मठ जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।